Hello, how are you? My name is Akshay Sharma and you are watching Psycho Prodigy DUSOL and IGNOU. You are watching Semester 1 Introduction to Psychology. First of all, congratulations, आपने BA Psychology Honours करने का सोचा है from DUSOL और IGNOU and we Psycho Prodigy are there to support you in this whole 3 to 4 year journey. So हमारे पास सारी ही classes available हैं. सेमेस्टर 1 की बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ DUSOL एंड IGNOU दोनों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर से. कोई देर नहीं हुई है, आप इस वीडियो को जब भी देखते हो सारी लाइव क्लासेस होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, नोट्स मिलते हैं आपको क्लासेस के, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होते हैं एंड यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं और एंड में हमारी रिवीजन भी होती है. वो दोनों बैचेस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, अक्षत सर आपको पढ़ा रहा हूँ. तो जल्दी से जाके आप हमारे वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करिए. लिंक इज psychoprodigy.in/store. दिवाली ऑफर के तहत बोथ ऑफ द कोर्सेज आर नाउ अवेलेबल फॉर 1999. तो जल्द से जाके उसे ज्वाइन करो. जैसे ही दिवाली ऑफर खत्म होता है वो बैक टू ट्रू 999 हो जाएंगे. दिस इज द चांस फॉर यू. DUSOL एंड IGNOU में सेमेस्टर 1 निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इफ यू डू नॉट हैव द प्रॉपर गाइडेंस, इफ यू डू नॉट हैव समवन दैट टीचेस यू रेगुलरली, एंड दैट इज आवर जॉब. हम ओपन लर्निंग को रेगुलर कॉलेज जैसा फील कराते हैं, आपके लिए 100% सपोर्ट लेके आते हैं. तो जल्दी से जाइए psychoprodigy.in/store पे बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए एंड एंजॉय दिस लेक्चर. क्या हाल चाल है यार आप सभी के. मेरा नाम है अक्षत शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी, और आज आप लोगों के लिए आ रहा है लेक्चर नंबर 2 ऑफ आर सीरीज ऑफ आर ऑनलाइन बैच ऑफ DUSOL एंड IGNOU का सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर 1 ऑफ व्हाट, ऑफ BA ऑनर्स साइकोलॉजी. आपका BA ऑनर्स साइकोलॉजी या फिर BA साइकोलॉजी जो भी आपका कोर्स है, दोनों में IGNOU और DUSOL बोथ ऑफ देम हैव दिस कॉमन सब्जेक्ट इन सेमेस्टर नंबर 1 टू राइट, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. ठीक है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 लाए हैं. अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो, चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे. प्लेलिस्ट का आपको बटन बना के दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप श्योरली प्लेलिस्ट खोल सकते हो. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वी आर लुकिंग एट BA साइकोलॉजी वाले इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फ्रॉम वेरी स्क्रैच, राइट. लास्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि मैं आपको अभी ऊपर से बता रहा हूँ, इन डिटेल बताऊँगा आगे. एक बच्चे को लगा कि भैया मैं आपसे ऊपर का जानने के लिए क्यों पढ़ूँ. सो मेरा रिस्पॉन्स ये है कि भाई आप जिस लेवल पे साइकोलॉजी जानते हो, हर बंदा उस लेवल पे नहीं जानता, राइट. देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो BA साइकोलॉजी करते हैं विदाउट ज़ीरो बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, उन्हें कोई बैकग्राउंड नहीं होता. तो अगर हम स्लो एंड स्टडी नहीं चलेंगे, अगर हम अपना बेस मजबूत नहीं करेंगे, अगर हम पहले लेक्चर में ही सारा ज्ञान दे देंगे, तो भाई पहली बात तो दिस विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द चाइल्ड. नंबर 2, दिस विल एक्चुअली लीड टू डिटीरिएशन ऑफ योर लर्निंग. कोई फ़ायदा नहीं होगा एक बारी में बहुत सारा फोर्स करने से. तो हम स्लो स्टडी, वी विल विन द रेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स आवर गोल भाई, कि हमें पेपर में अच्छे से लिखना आना चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, राइट. तो हमने पहले लेक्चर के अंदर क्या क्या बात करी थी. पहले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, राइट. फिर साइकोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ बिहेवियर एंड ऑल, राइट. आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. क्या पढ़ेंगे हम? साइकोलॉजी का एवोल्यूशन. अब आप सोचोगे एवोल्यूशन क्या होता है. साइकोलॉजी इन रियलिटी हमारी नई दुनिया के अंदर कैसे बनी, अगर मैं आपको बताऊं कैसे बनी. अब देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स जो हम स्टडी करेंगे. आज हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, वहीं हम एक अलग लेक्चर करेंगे, शायद 3rd लेक्चर ही हो, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे. भाई दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. क्यों? एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी हम बेसिकली बात करते हैं कैसे हमारे मॉडर्न एरा के अंदर, यानी जब से हमने साइंस समझी साइकोलॉजी को, तब से साइकोलॉजी कैसे कैसे बनी. एंड वील बी स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 1879, जब पहली साइकोलॉजी की लैबोरेटरी लीप्जिग जर्मनी के अंदर बनी थी, है ना, विल्हेम वुंड ने बनाई. तो हम 1879 से, आप सोचो 1879 क्या है, राइट. 1879 इज़ वेरी रीसेंट टाइम. हम 2023 में जी रहे हैं, लगभग 200 साल भी अभी ढंग से नहीं हुए 1879 से 1979, तो अभी 200 साल भी नहीं हुए, 150 साल समथिंग हुए हैं. और आप ये देखो, हम उसको एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारी साइकोलॉजी इस थ्रू आउट कैसे बनी. जब हमारे पहली बार विलियम वुंड ने बात करी, पहली बार एक साइकोलॉजी की लैबोरेटरी खोली, अभी पढ़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कैसे
साइकोलॉजी बिफोर इवन इट वॉज कंसिडर्ड, लिखते रहे ना प्लीज, मेक नोट्स। साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का वो टाइम जब साइकोलॉजी को एक्चुअली साइकोलॉजी भी नहीं माना जाता था, इसको एक अलग से सब्जेक्ट, इसको ऐसे अलग साइंस नहीं समझा जाता था। तो इस लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साइकोलॉजी इन रियलिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी अलग से। बहुत रीसेंट टाइम में हमने साइकोलॉजी बोला है। साइकोलॉजी, एंड आई होप आप लोगों को साइकोलॉजी का सिंबल इस क्लास तक समझ आ गया होगा, ये होता है साई, ग्रीक सिंबल होता है, हम इसे साइकोलॉजी के सिंबल की तरह लिखते हैं। साइकोलॉजी एक्चुअली ओरिजिनेट पता है किस में से हुई है? अगर आप सही गेस करोगे तो बहुत बढ़िया, फिलॉसफी में से। किस में से हुई है? फिलॉसफी में से। क्यों हुई है? आपने हमेशा सुना होगा देयर वर ग्रीक फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, प्लाटो थे, हिपोक्रेटिस थे, है ना, स्टोइक थे, इतने सारे अलग अलग हमारे पास फिलोसोफर्स थे जो सोचते थे लाइफ के बारे में। आप ध्यान से सोचो, वो इंसान सोच रहा है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आई एम, मैं कैसे इस दुनिया में हूँ, क्या मेरा दुनिया से रिलेशनशिप है, ये सारी उनकी फिलॉसफी होती थी, ये उन सारे उनके थॉट्स होते थे। इन थॉट्स के थ्रू जब हमने किसके बारे में बात करनी शुरू करी, बॉडी एंड माइंड के बारे में बात करी, बॉडी माइंड एंड बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, तब जाके हम साइकोलॉजी बना पाए, राइट। तो धीरे 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 फोकस कैसे शिफ्ट हुआ, पहले लोग अपनी ज्ञान की बातें करते थे, पहले लोग बातें करते थे कि अरे यार मेरे को लगता है, जैसे स्टोइक है, स्टोइक यूज्ड टू टॉक अबाउट इमोशंस अ लॉट। स्टोइसिज्म होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टोइसिज्म दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड कि आप जैसे वो देखते हो ना एंड्रयू टेट वाला अल्फा मेल, बेसिकली हाउ टू बी इमोशनलेस, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आपको सोसाइटी में एक्ट करना चाहिए। दीज थिंग्स इवन दो आर फिलोसफीज बट दे आर हाईली लीडिंग टुवर्ड्स साइकोलॉजी। सोशल रिलेशनशिप की बात हो रही है, सोशल इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है, इमोशन की बात हो रही है, पर्सनालिटी की बात हो रही है। क्या ये सब साइकोलॉजी नहीं है? एब्सोल्युटली ये सब साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है गाइस? सबसे पहले साइकोलॉजी ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम फिलोसफी। पहली बात हमने ये समझ ली, ठीक है। मेक नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट्स बनाने। अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। क्या पहली बार साइकोलॉजी को कैसे देखा गया, कौन इंसान थे, क्या इंसान थे, क्या किया? साइकोलॉजी के हम कहते हैं भैया, साइकोलॉजी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जिसने किया वो है हमारे विलहेम वुंड। क्या नाम है? विलहेम, WUNDT, वुंड। अब इन्हें वुंड भी बोल सकते हो, ये टी जो है वो साइलेंट है। तो विलहेम, विलियम नहीं है, विलियम जेम्स होता है वो, दूसरा है विलहेम वुंड। विलहेम वुंड जो हैं उनको हम अपनी बेसिकली फर्स्ट, अब देखो हम इन्हें मोस्टली कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, मोस्टली कह देते हैं, लेकिन कुछ लोग डिबेट करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड है। तो आप ये लिख सकते हो कि जनरली फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको माना जाता है? विलहेम वुंड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यही पहले इंसान है जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी को पढ़ने की, उसके लिए लेबोरेटरी खोलने की कोशिश करी। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें, मॉडर्न मतलब एकदम लेटेस्ट, आज के ज़माने की, तो कई बार कई जगहों पे कहा जाता है इट इज़ सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। तो भाई सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, ये नोट्स में लिख लो। अच्छा, क्योंकि इन्होंने साइको एनालिसिस दिया था, अभी वो सब पढ़ेंगे। विलहेम वुंड ने क्या किया, इन्होंने पहली बार एक साइकोलॉजी की लैबोरेटरी खोली। पॉइंट इज, लैबोरेटरी होती क्या है? आपके स्कूल में लैब होती थी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, है ना, उसके अंदर क्या होते थे? अलग 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 इक्विपमेंट्स पड़े होते थे। उन इक्विपमेंट्स का काम क्या होता था? आपको आपकी रिसर्च में हेल्प करने में, आपके प्रैक्टिकल्स में हेल्प करने में। जैसे सबने माइक्रोस्कोप एक बार लाइफ में देखा होगा, सबने वो एसिड्स वगैरह का रिएक्शन ज़रूर देखा होगा अपने केमिस्ट्री लैब में। फिजिक्स लैब, अगर आप PCB वाले हो, अगर PCM वाले हो, तो आपने फिजिक्स का भी देखा होगा लैब में। सिमिलरली साइकोलॉजी के ऊपर प्रैक्टिकल्स और रिसर्च करने के लिए पहली जो लैबोरेटरी खोली, और लोगों को हेल्प करने के लिए भी जो पहली लैबोरेटरी खोली गई, वो किसने खोली? विलहेम वुंड ने खोली। सबसे बड़ा काम इन्होंने देखो ये किया। और कहाँ पे खोली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीपजिग जर्मनी में। लीपजिग जर्मनी में कौन से ईयर में? 1879। ये एकदम बेसिक बात है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। विलहेम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजी की लैबोरेटरी खोली थी लीपजिग जर्मनी में
1879 में भाई पहला एस्टैब्लिशमेंट स्थापित कर दी। अब यहाँ से हम साइकोलॉजी को साइंटिफिकली पढ़ेंगे, ये इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया। ये विलियम वुंड ने बोल दिया, विलहेल्म वुंड ने, विलियम मत बोलना, विलहेल्म वुंड। अच्छा, अब इनका एक पर्सपेक्टिव था, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर सम स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ। और स्कूल ऑफ थॉट्स को हम अलग से क्या, हम इसी के साथ ही पढ़ रहे हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होते हैं? स्कूल का मतलब क्या है, जाने वाला स्कूल नहीं। बेसिकली हर बंदे का, जब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब साइकोलॉजी बन रही थी, देयर वर वेरियस पीपल, और हर बंदे का अपना साइकोलॉजी को देखने का नज़रिया डिफरेंट था। हर बंदे का नज़रिया डिफरेंट था। वो जो नज़रिए थे, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, आपने देखे ना रील्स में, POV योर बॉयफ्रेंड इज़ द रिचेस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, तो वो लड़की दिखाती है कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग लोगों का साइकोलॉजी को देखने के अलग अलग तरीके थे। कोई कहता था कि साइकोलॉजी इस प्रकार से पढ़ो, कोई कहता था साइकोलॉजी दूसरे प्रकार से पढ़ो। तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज आए, वो सारे बने हमारे पास स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। क्या बने? स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। कौन से बने? लेट मी राइट डाउन फॉर यू। सबसे पहला जो विल्हेम वुंड ने शुरू किया, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। क्या कहते थे? ये कहते थे भाई सिंपल सी बात है, सारी साइकोलॉजी किसके थ्रू चल रही है? माइंड। हमने पढ़ा था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, तो माइंड से साइकोलॉजी रिलेटेड है। तो ये कहते हैं भाई माइंड के पार्ट्स पढ़ो। अभी समझाऊंगा वो क्या होते हैं। दूसरा जो आया, वो आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? वो ऑपोजिट कहता है। वो कहता है भाई ना 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 ना, पार्ट नहीं, उस हर एक पार्ट का काम पढ़ो। पार्ट्स पढ़ के क्या हो जाएगा? अच्छा, नंबर 3, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है अभी के लिए, तो हम इसको अभी बस नोट डाउन कर रहे हैं। देन वी हैव बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आया। एंड देन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो अभी रिसेंट टाइम का मैं कहूँ, वैसे बीच में आप कॉग्निटिविज्म वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, पर मेनली यही है। फाइनली हमारा आया साइको एनालिसिस। दिस साइको एनालिसिस किसने बनाया? सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया। तो ये हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट है इन साइकोलॉजी। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट अबाउट द स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, इन पांचों के बारे में अच्छा सारा लिखना है। और हम आपको अच्छा सारा कंटेंट लिखना भी सिखा रहे हैं, क्यों टेंशन लेनी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख ली कि दीज आर द स्कूल्स ऑफ थॉट। अब हम थ्रू आउट इन स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ेंगे। आज के हमारे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के हमारे लेक्चर में हम स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म को पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा, कमिंग बैक, विल्हेम वुंड। रिमेंबर विल्हेम वुंड, अभी बोला था, जिन्होंने लीप्जिग जर्मनी के अंदर पहली लैबोरेटरी स्थापित करी। इन्होंने ये एक्चुअली बने फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्यों? क्योंकि ये इनका ही पर्सपेक्टिव था। मैंने आपको बताया देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, यानी नजरिए, स्कूल ऑफ थॉट। बहुत सारे लोग एक साथ किसी थॉट प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, और वो किसी एक बंदे ने दिया है। जो वो बंदा देगा वो फाउंडर कहलाएगा। और जो फाउंडर है स्ट्रक्चरलिज्म का, वो कौन है? विल्हेल्म वुंड। कौन है स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर? विल्हेल्म वुंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला? विल्हेम वुंड ने स्ट्रक्चरलिज्म में बोला। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे विल्हेम वुंड क्या कह रहे हैं, हम कह रहे स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, तो आप स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये सारी चीजें बात कर सकते हो। क्या 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 क्या? स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो लेट्स थिंक माइंड है ये मेरा, ठीक है, दिस इज माई माइंड। अब आपको पता है ऑब्वियसली माइंड कोई एक एंटिटी है, और एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल वेरियस चीज़ें, यू नो दैट, हमें पता है ये बात। कोई एक हिस्सा ये है, कोई एक हिस्सा ये है, कोई एक हिस्सा ये है, हर एक हिस्से में माइंड के कुछ और हो रहा होता है, वी नो दैट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि वी नीड टू
ये देखो, वी नीड टू स्टडी दीज पार्ट्स ऑफ माइंड। और जो ये पार्ट्स ऑफ माइंड है यही हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, दीज आर द पार्ट्स ऑफ माइंड, और यही होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली राइट। कभी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ बचपन में खेला है? वो छोटे छोटे डब्बे से होते थे, एक के ऊपर एक स्टैक करो एक बिल्डिंग बन जाती थी, ऐसे ऐसे से, है ना, ऐसे ऐसे से उनके ऊपर एक गोल गोल लेगो जिन्हें कहते हैं हम आज की डेट में। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यही ये रहे बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने आपको ऐसे फ्लैट में दिखा दिया, मैं सीधा बना देता, बात एक थी। तो ये हर एक कोई ना कोई काम कर रहा है माइंड में। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है हमें माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, व्हाट विल यू राइट, लिख लेना, स्ट्रक्चरलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट गिवन बाय और या फिर फाउंडेड बाय विल्हेल्म वुंड, which says that in order to understand mind we need to understand or study the structure of mind, right? The structure of mind are the parts of mind, and these parts of mind are actually the building blocks of mind. ये building blocks of mind बहुत important लाइन है, इसके नंबर मिलेंगे। building blocks बहुत important शब्द है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इन्होंने दूसरी बात क्या कही, अब इन्होंने कहा पीपल हु यूज टू स्टडी। अच्छा देखो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है और उसमें बहुत सारे लोग सेम चीज पे बात करते हैं। जो भी लोग विल्हेम वुंड की बात मानी एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, उन लोगों को क्या नाम दिया हमने आगे जाके, स्ट्रक्चरलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर आप डीएवी स्कूल से तो आप डीएवीएन बन जाते हो, अगर आप वहाँ से हो दिल्ली डीपीएस से हो तो आप डीपीएस के बन जाते हो, अगर आप डीयू से हो तो डीयूआई पता नहीं कुछ भी होता होगा, है ना, शारदन जैसे हम बन जाते हैं, एमिटियन बन जाते हैं, है ना। तो सिमिलरली वो लोग जो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करने लग गए, कौन लोग, साइंटिस्ट लोग। कौन लोग, साइंटिस्ट लोग। मैं जरूर एक इम्पॉर्टेंट एक बनाऊंगा सीयूटी पीजी वाले पर्सपेक्टिव में, जिसके अंदर हम हर एक अलग अलग शब्द जो साइकोलॉजी में किसने दिया था उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिस्ट, अब देखो आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है यार, उस समय पे साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता था। ये जो शब्द है साइकोलॉजिस्ट, वो लोग इतनी आसानी से सोचते भी नहीं थे, कोई अपने आप को बोलता भी नहीं था साइकोलॉजिस्ट, सब के सब अलग अलग काम करते थे। और वो सब कुछ ना कुछ, कोई फिलोसोफर है, कोई राइटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड की अगर मैं बात करूं, भाई वो तो एक डॉक्टर थे। फिर हमारे पास है रोजनमैन फ्रीडमैन, उन्होंने एक पर्सनैलिटी टाइप दी है, वो भी डॉक्टर थे, दिल के डॉक्टर, और कहाँ वो साइकोलॉजी में पहुंच गए। हमारे पास इवान पावलोव है, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लर्निंग, वो सब पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट के अंदर। वो भी कोशिश क्या कर रहे थे, ये देख रहे कि डॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, और बताओ वो साइकोलॉजी में घुस गए। तो बेसिकली ये सारे लोग साइंटिस्ट लोग ही थे जो अलग 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 रिसर्च कर रहे थे। और उन लोगों ने जिन्होंने विलियम वुड की बात को माना और कहा यू आर राइट विलियम नहीं बोल रहा, यू आर राइट, सही कह रहे हो, वी शुड स्टडी द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। जो हमारा माइंड है उसमें क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, राइट। और उन लोगों को क्या बोला गया, स्ट्रक्चरलिस्ट बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को जिन्होंने विलियम वुड की बात मानी, they started studying the parts and components of mind, they were called structuralists। ये पूरे के पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात करी स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं और इन्होंने क्या किया, माइंड के पार्ट्स को पढ़ा। अब इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ा कैसे, ये बताओ इन्होंने। अब देखो माइंड ब्रेन तो है नहीं जो खोल के पढ़ने लग जाओगे, है ना, इसका ब्रेन खोल लिया और अलग 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 पार्ट्स पढ़ ले, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो माइंड है। माइंड को पढ़ने का तरीका इन्होंने क्या निकाला, एज अ वे, जिसको कहा इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को पढ़ने का वे, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने का वे क्या निकाला, इंट्रोस्पेक्शन निकाला। अरे भाई इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन कुछ भी नहीं है। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब ये होता है अपने अंदर झांकना। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या आप अपने आप को सोच पा रहे हो आप इस समय कैसे फंक्शन कर रहे हो, आंखें बंद करो और सोचो आपके दिमाग में कैसे मेरी आवाज़ फॉर्म हो रही है। आपने कानों से सुनी, इट्स गोइंग इन योर माइंड, यू आर एक्चुअली प्रोसेसिंग इट, आप उसको मीनिंग दे रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो लर्निंग कर रहे हो, राइट।
तो इन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट लिए। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जिस इंसान पे हम रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने सब्जेक्ट लिए, इंसान लिए, और उनसे सिंपली पूछा गया, वॉज आस्क्ड टू टेल अबाउट देयर ओन मेंटल ऑपरेशन एंड एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, इंट्रोस्पेक्शन कहता है किसी का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ना है ना, तो सिंपली उससे ही पूछ लो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप सपोज 2+2=4 लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या 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 चीज़ें आई। आपने बताया कि यार मैंने पहले 2 देखा, प्लस का सिंबल देखा, मेरे को लगा इन दोनों चीज़ों को ऐड करना होगा। दूसरा मैं भी 2 लिखा था, तो मैंने दिमाग में देखा 2 के साथ एक और 2 जोड़ने पे 4 आता है, तो मैंने 4 बता दिया। ये आपने मेरे को बताया। जब मैंने आपसे सुना, मैंने नोट डाउन किया, मैंने कहा तो इस बंदे के माइंड के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है अलग से। समझ रहे हो? दिस इज हाउ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज गोइंग। दिस माइट बी लुकिंग एज अ मजाक, और इसको बाद में मजाक की तरह ही लिया गया, लेकिन उस समय इट वॉज वेरी बिग डील। भाई उस समय क्या ही हो रहा था, आप खुद बताओ। उस समय कोई भी इतनी ध्यान से साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहा था। समवन वॉज ट्राइंग, समवन वॉज एक्चुअली ट्राइंग। तो इंट्रोस्पेक्शन वॉज द थिंग, एंड इसके अंदर क्या हुआ, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि आप बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपने दिमाग में प्रोसेस लगाया। मैं दिमाग बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली हम किसको पढ़ेंगे? माइंड को पढ़ रहे हैं। दिमाग मत लेना, क्या ले रहे हैं? माइंड को पढ़ रहे हैं। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है बताओ मेरे को, दैट्स इट। आपके क्या एक्सपीरियंसेस है माइंड में, ये आपने मेरे को बताया। तो इंट्रोस्पेक्शन, आपसे मैंने पूछा आपके अंदर ही क्या चल रहा है, और आपने अंदर जाग के मुझे बाहर बता दिया। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस टू यू, राइट? दैट इज वॉट इंट्रोस्पेक्शन इज। ठीक है, अच्छा जी, हमारे स्ट्रक्चरलिज्म की यहीं पे बात, पहली बात तो खत्म होती है। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो क्या क्या हुआ स्ट्रक्चरलिज्म में? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड पढ़े हमने, विल्हेम वुड ने बताया था। विल्हेम वुड ने पहली साइकोलॉजी की लैबोरेटरी लीप्जिग जर्मनी में खोली थी। जो लोग पढ़ते थे स्ट्रक्चरलिज्म को और पार्ट्स ऑफ माइंड को पढ़ते थे, उन्हें हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे। और इन्होंने पार्ट्स ऑफ माइंड पढ़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो क्या था? इंट्रोस्पेक्शन था। वो क्या था? इंट्रोस्पेक्शन था, जिसमें वी बेसिकली आस्क द पर्सन टू टेल अबाउट देयर ओन मेंटल ऑपरेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। दैट्स इट। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई हो, एंड कोई भी डाउट हो जरूर नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में। नाउ वील टॉक अबाउट द सेकंड वन, विच इज फंक्शनलिज्म। और ये फंक्शनलिज्म के कौन फाउंडर हैं? फंक्शनलिज्म के फाउंडर हैं विलियम जेम्स। देखो, 2 बंदे आए एक के बाद एक, और कितना कितना डिफरेंट इनके अंदर बात रही। फंक्शनलिज्म के कौन फाउंडर हैं? विलियम जेम्स। अब इनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, और थोड़ा साइकोलॉजी का भी पर्सपेक्टिव हम समझेंगे अभी। ऑल राइट, तो फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन थे? हमारे विलियम जेम्स थे। ठीक है, फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन थे? विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने जैसे लीप्जिग जर्मनी में पहली लैबोरेटरी खुली, पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज क्या है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यार, आपने सुना होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डर वो आती है। ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। लेकिन इस दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। और वो हमारे देश की यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन कैम्ब्रिज किसने खोली? विलियम जेम्स ने खोली। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ यार, जितनी भी बात हमारी चल रही है ना, जितनी भी हमारी बात चल रही है, ये सारी की सारी चल रही है इस समय यूरोप में। साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ बनी? यूरोप में बनी, रीसेंट वाली। उससे पहले बहुत कुछ हो रखा है। इंडियन अभी हम पढ़ेंगे जब, तो उसकी बात करेंगे। एक बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट लिखा कि आई लाइक दिस पर्सन, पर इसके चैनल पे थोड़ी बहुत सूडो साइकोलॉजी भी है। कौन सी? अष्टांग योग, वेदास, वेदांगास, इन सब के बारे में मैंने बात करी हुई है, बुद्धिज्म। और वो कह रहे हैं सूडो साइकोलॉजी। बाबू नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल सूडो साइकोलॉजी, दैट इज रियल साइकोलॉजी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। दैट दीज आर रियल स्टफ, दैट्स नॉट सूडो साइकोलॉजी। हम बस जो दूसरी जगह का सुन लिया उसे सच मानते हैं। अब सारी की सारी यूरोप में बन रही है रीसेंट साइकोलॉजी। ये धीरे धीरे बहुत टाइम बाद कहाँ जाएगी? अमेरिका में जाएगी। ध्यान से सुनो, हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ जाएगी। और अमेरिका के बाद फिर पूरे दुनिया में शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यूरोप में बन रही है। देखो, कैम्ब्रिज भी यूरोप में है, लीप्जिग जर्मनी भी यूरोप में ही है ना? अच्छा, ओके जी। अब इन्होंने क्या है भैया, विलियम जेम्स थे, पहली कैम्ब्रिज में अपनी खोली लैबोरेटरी खोली। विलियम जेम्स ने एकदम ऑपोजिट बात करी टू व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म सेज। विलियम जेम्स ने
एकदम ऑपोजिट बात करी। और इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है। इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था उसका नाम क्या था? फंक्शनलिज्म। नाम में ही है। स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फंक्शनलिज्म जो फंक्शन को पढ़ते हैं। किस चीज के फंक्शन को यार? ये बताओ। माइंड के फंक्शन को। बिकॉज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश, माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, तो भाई साइकोलॉजी के अंदर अब हमारी कोशिश क्या बन रही है कि हम माइंड के वर्क को समझ पाए, कैसे वो फंक्शन करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? दे फंक्शनलिज्म वॉन्ट्स टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहता है? वॉन्ट्स टू स्टडी हाउ डज माइंड वर्क, कैसे माइंड फंक्शन करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वॉट ऑल डज माइंड डू, पहली बात तो माइंड काम कैसे करता है। तो इस समय क्या हुआ, हमने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, ये देखो लेट मी शो यू, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज छोटे 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 छोटे, हमने पूरा माइंड को लिया और माइंड के अलग अलग जो काम थे, हमने इन कामों को समझने की कोशिश करी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अच्छा, तो हमने माइंड के फंक्शंस को, इंस्टेड ऑफ ये देखना कि माइंड किस चीज़ का बना है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स है, ना 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 ना, सिंपली मैं ये सोच रहा हूँ कि माइंड काम कैसे करता है। दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। नंबर 2, व्हाट ऑल डज माइंड डू, यानी ये तो समझ लिया कि माइंड काम कैसे करता है, पर क्या क्या काम करता है? जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंट रीजनिंग, मैं कहूँ आपको जजमेंट, मैं कहूँ मेमोरी रिकॉल, मेमोरी प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, परसेप्शन, अटेंशन, अटेन्यूएशन, अराउजल। देयर इज सो मच दैट द माइंड डू यार। तो फंक्शनलिज्म में इन्होंने ये सब पढ़ने की कोशिश करी कि पहली बात तो माइंड काम कैसे करता है, और दूसरा क्या क्या काम करता है। स्ट्रक्चरलिज्म वाले कुछ नहीं चाहते थे हम, स्ट्रक्चरलिज्म सुनना ही नहीं चाहता था कि माइंड काम कैसे करता है। वो बस ये देखना चाहते हैं माइंड बना किस चीज़ का है, वो बस ये जानना चाहते हैं कि माइंड बना किस चीज़ का है। फंक्शनलिज्म ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू टॉक अबाउट कि माइंड है क्या, कैसे वो काम करता है, क्या क्या वो काम करता है। समझ रहे हो? एकदम वैसे ही है जैसे कि आपने दो प्रकार के होते हैं ना, एक हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक होते हैं हार्डवेयर वाले इंजीनियर्स जो सीपीयू बनाना, उसके अंदर फैन लगाना, उसके अंदर मेमोरी लगाना, हार्ड डिस्क, एसएसडी है ना, रैम वगैरह लगाना, ये हार्डवेयर वाला काम करते हैं, वो स्ट्रक्चरलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो कोडिंग करते हैं, है ना, वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर अब ये मेरे पास ढांचा तो बन गया, पर ये काम कैसे करता है। तो एक काम समझने का काम किसका था? फंक्शनलिज्म का। नंबर 3, हाउ डज माइंड हेल्प पीपल इन डीलिंग विद द एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है? अरे हमारे एनवायरमेंट में हमें ढेर सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, सडनली वहाँ पे आग लग जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, कॉमन सेंस, या उसे आग को बुझाने की कोशिश करूँगा। पॉइंट इज, मैंने ये कैसे सोचा कि मेरे को उस आग से दूर भागना है? मैंने कैसे सोचा कि उस आग को बुझाने की जरूरत है? ये सारा काम मेरे माइंड ने किया। समझ रहे हो? आपके माइंड ने ही। अब आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो मॉल में, सडनली आपको सामने से एक रिश्तेदार दिख जाता है। आपके माइंड ने प्रोसेस कर लिया सामने एक रिश्तेदार है, फेमिलियर फेस है, ये भी प्रोसेस कर लिया कि इससे डेंजर है, इस डेंजर से दूर भागने का तरीका भी अपना लिया, उल्टे मुड़ के भागने लग गए, अलग अलग हो गए। बताओ, दैट इज हाउ योर माइंड वर्क्स भाई। सो कैसे इन्होंने एक और चीज पे ध्यान देने की कोशिश करी, माइंड कैसे हेल्प करता है किसी को डीलिंग विद द एनवायरनमेंट में। जब भी आप एसओएल में इग्नू में क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आंसर छोटे होते हैं, ये कंटेंट छोटा होता है, पर आपको उसमें एग्जांपल्स वगैरह ढेर सारे डालने होते हैं। पर बकवास एग्जांपल मत डालना, टीचर ऐसे काट देगी। एग्जांपल्स विच मेक सेंस, एग्जांपल्स विच आर साइंटिफिक इन नेचर, राइट? तो दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 4, हाउ डज बिहेवियर हेल्प पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स। एब्सोल्युटली। कैसे माइंड के थ्रू हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर क्या है? मैं कहता हूँ बिहेवियर काम करना है। अब ये वो बिहेवियर नहीं है मैं कैसे आपसे बिहेव करूँ, नॉट एट ऑल। बिहेवियर इज अ वेरी बिग टर्म। बिहेवियर इज बेसिकली वॉट एवर आई डू। पॉइंट इज, मैं बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ? उस बिहेवियर के पीछे मेरी कोई नीड है, नीड को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। तो ये भी पढ़ा फंक्शनलिस्ट ने कि हमारा माइंड कैसे एक बिहेवियर को ट्रिगर करता है
कि मैं उस बिहेवियर को, जैसे मेरे को प्यास लग रही है इस समय, इन रियलिटी मेरे को प्यास लग रही है, आई हैव अ बॉटल ओवर हेयर, आई हैव अ बॉटल ओवर हेयर, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक बिहेवियर करता हूँ कि आई टेक दिस बॉटल, कीप इट इन माइंड, दिस इज व्हाट माई माइंड इज सेइंग, कि आई टेक दिस बॉटल, आई ओपन द लिड, आई ड्रिंक द वाटर एंड देन आई एम सेटिस्फाइंग माई नीड। ये पढ़ने की कोशिश करी इन्होंने कि भाई कैसे माइंड ये सारे कमांड्स दे रहा है, माइंड कैसे बता रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है, सेटिस्फाई कैसे नीड हो रही है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बिहेवियर, विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर, दैट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हमने अभी तक क्या देखी, हमने देखी हाउ डज माइंड वर्क, माइंड काम कैसे करना है ये पढ़ना है, व्हाट ऑल डज माइंड डू, माइंड क्या सारे काम करता है ये पढ़ो, काम कैसे करता है और क्या काम करता है, 2 चीजें। नंबर 3, कैसे माइंड हेल्प करता है लोगों को एनवायरनमेंट के साथ डील करने में, आग लग गई वाला एग्जांपल दिया। हाउ डज बिहेवियर हेल्प इन सेटिस्फाइंग द नीड, पानी पीने वाला एग्जांपल दिया कि मैंने बिहेवियर किया, वो बिहेवियर कैसे मेरे एक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द थिंग। अच्छा, 5वीं चीज जो इन्होंने बात करी फंक्शनलिज्म ने, दैट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है इनके अकॉर्डिंग? कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसनेस इन रियलिटी होती है आर अवेयरनेस अबाउट द प्रेजेंट। आपको, आप इस समय कॉन्शियस हो, आपको कॉन्शियसनेस है, आपको अवेयरनेस है, आप कहाँ बैठे हुए हो, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके पीछे मम्मी चिल्ला रही हो सकता है आपका भाई साइड में बैठा हो सकता है आप जहाँ बैठे हो अनकंफर्टेबल हो सकता है आप क्लास के बीच में वीडियो देख रहे हो सकता है आप घर में रात के 12 बजे वीडियो देख रहे हो, है ना, कभी भी ये वीडियो देख सकते हो। तो आपको उस समय अवेयरनेस, जैसे मेरे को अवेयरनेस है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मेरा कंप्यूटर है, मेरे यहाँ पे मेरा टैबलेट है, यहाँ पे मेरा माइक है, ये मेरा कैमरा है, मैं इस समय एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस समय आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब की अवेयरनेस है मुझे। दैट इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, कॉन्शियसनेस इज द ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेसेस विच इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्या मतलब है? ये कहते हैं जो हमारा माइंड है ना, वो लगातार बहुत सारे, जैसे मैं कहूँ ये माइंड है तो ये बहुत सारे लगातार मेंटल प्रोसेसेस करते रहता है, मेंटल प्रोसेसेस करते रहता है बार बार। और ये जो बहुत सारे मेंटल प्रोसेस है ना, ये जाके क्या होते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि मेरे अभी इस समय माइंड में चल रहा है अवेयरनेस, तो मेरे को अभी अवेयरनेस है मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरे को अवेयरनेस है कि मेरे सामने कैमरा है, मेरे कैमरे में दिख रही है, अवेयरनेस हो रही है, राइट। तो अवेयरनेस हुई, कहाँ पे जुड़ गई? कैमरे से जुड़ गई। सो ऑनगोइंग मेंटल प्रोसेस थी, स्ट्रीम थी, नदी थी, मेरे मेंटल प्रोसेसेस लगातार चलते जा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ अटैच हो गए। अब मेरे को पता चल गया मेरे सामने कैमरा है, मैं कैमरे के सामने वेव कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंड। क्या यही अवेयरनेस नहीं होती? एब्सोल्युटली यही अवेयरनेस होती है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, बात वही करी गई है। कह रहे हैं लगातार चलने वाली मेंटल प्रोसेस, बेसिकली माइंड इज लाइक अ मशीन गन जो अलग अलग मेंटल प्रोसेस लगातार करते रहता है, और जब वो एनवायरनमेंट से टच होते हैं तो वो बात आ जाती है। अब जैसे कि मैं अपनी आंखों से देखूं कैमरे के अंदर लगातार, दैट इज अ अवेयरनेस आई एम गेटिंग, बट राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि मेरे माइंड को पता चल गया, मेरे माइंड ने क्या भेजा, आंखों का भेजा, अवेयरनेस भेजी। अब वो अवेयरनेस मेंटल स्ट्रीम एनवायरनमेंट के साथ जाके इंटरेक्ट हुई, कैमरा सामने पड़ा है, मैंने इसे देख के वापस आया, मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं कैमरे में देख रहा था। दैट इज द ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेसेस जो कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, आई होप समझ आया हो अच्छे से, तो समझ आ जाना चाहिए यार। नाउ आखिरी लाइन ऑफ टुडेज लेक्चर इज फंक्शनलिस्ट। पीपल हु स्टडी फंक्शनलिज्म, उन्हें फंक्शनलिस्ट कह दिया। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने वालों को स्ट्रक्चरलिस्ट बोल दिया था, ऐसे फंक्शनलिज्म पढ़ने वालों को हमने फंक्शनलिस्ट कह दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर व्हाट विल स्टडी अबाउट इज गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, गेस्टोल्ट स्कूल पढ़ेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टोल्ट स्कूल में, काफ़ी टाइम लगने वाला है। फिर बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, फिर हम फाइनली साइको एनालिसिस पढ़ेंगे। सो वील स्टडी अबाउट ऑल ऑफ इट। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। दिस वॉज योर लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।